हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि आपकी सबसे अनोखी अदा इस वक्त पे क्या है, यही देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखने वाले हैं आपकी सबसे अनोखी अदा इस वक्त पे करंट एनर्जीज में चेक करेंगे आपकी कि क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सबसे अनोखी अदा आपकी ये है कि आप किस तरह से मनी को सेव करते हो, इन्वेस्ट अच्छा करते हैं। आप छोटे हैं, बड़े हैं, आपकी उम्र क्या है, आप जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप फैमिली सेटिंग में है, नहीं है, अकेले रह रहे हैं, जो भी जिस भी तरह की कैटेगरी में आप फॉल करते हो, ठीक है। आप स्टूडेंट ही क्यों ना हो, अर्निंग नहीं भी कर रहे हो क्यों ना हो, लेकिन फिर भी लोगों के पास कुछ चीज़ें रहती है जो बहुत संभाल के रखा करते हैं, जो मनी से खरीदी जा सकती है, जो पैसे से खरीदी जा सकती है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो मनी से खरीदी नहीं जाती, ऐसे भी मिलती हैं। तो उन चीज़ों में को संभाल के रखना, एक स्टेबल आप इंसान हैं। आपके हाथ में अगर कुछ दिया जाए, मैं कुछ भी दे दूं आपके हाथ में, तो आप उसको संभाल के रखोगे, ये गारंटी है। इस रीडिंग को देख के लग रहा है कि आप एक बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी के इंसान लग रहे हैं यहाँ पे। कि अगर मैं भी आपको कुछ देती हूँ, कोई भी सामान मैं आपको देती हूँ, छोटा से बड़ा सामान मैं आपको देती हूँ, आपके हाथ में दे देती हूँ, तो मैं आंख बंद करके कह सकती हूँ कि आप उसको बहुत संभाल के रखोगे, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई और हो। ओके, तो आज की इस रीडिंग में मुझे सबसे पहली एनर्जी यही पिकअप हो रही है कि कैसा स्टेबिलिटी वाली एनर्जी पिकअप हो रही है, यानी कि कितना स्टेबल यहाँ पे लग रहे हैं कार्ड्स। ठीक है, कितना स्टेबल इंसान है आप। तो देखकर ऐसे इंसान को ना आप, जब कोई इंसान बहुत स्टेबल होता है और आप उसको एक नज़र देख लेते हैं, तो आप उसके बारे में कुछ कह नहीं पाते हैं। ठीक है, अगर कोई स्टेबल इंसान आपके सामने खड़ा हो जाता है, खड़ी हो जाती है, तो उसके बाद उसको देख के ना आपके मुंह से निगेटिविटी वहां निकलेगी नहीं। क्योंकि अगर आप निगेटिविटी कुछ बोलोगे, निगेटिव बोलोगे उस इंसान के बारे में, तो आगे पीछे वाले लोग आपके बारे में हंसेंगे, आपके ऊपर ही हंसेंगे। ठीक है, जो इंसान एक स्टेबल इंसान के बारे में बोलेगा, उसके ऊपर तो लोग हंसेंगे ना। तो वो होता है, तो आप वो स्टेबल इंसान है कि अगर लोग, कोई भी इंसान आपके बारे में कुछ भी कहता है, आपका लुक ऐसा है स्टेबल वाला कि आपके बारे में कुछ कहता है तो वो खुद का ही मजाक बना रहा है आपके बारे में कह के, क्योंकि इतने स्टेबल इंसान के बारे में आप कैसे बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहले कि आप कितने अच्छे से मनी को रखते हो, संभाल के चीज़ों को संभाल के रखते हो। आपने बहुत पुरानी पुरानी गिफ्ट्स भी रखी होंगी, आपके फ्रेंड्स ने आपको दी हैं या आपके लव्ड वन ने आपको दी हैं, तो उसको भी आपने बहुत संभाल के रखा है। इसका मतलब आप चीज़ों की रिस्पेक्ट करते हो और उनको काफ़ी ज़्यादा संभाल के रखते हो। अर्निंग करते हो या मनी सेव करते हो, मनी तो सब सेव करते हैं, थोड़ा बहुत ही करते होंगे, उसको अच्छे से संभाल के रखते हो ताकि जब वक्त आए तो उस वक्त पे आप उसको खर्च करें। ठीक है, आप वैसे इंसान मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि दो दो पेंटिकल्स का कार्ड है हमारे पास, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो आई थिंक, आई थिंक नहीं, आई बिलीव, मुझे कहना चाहिए कि मैं विश्वास करती हूँ कि आप ऐसे ही इंसान हैं। ठीक है, तो आपका अपना, आप में से कुछ लोग का अपना घर हो सकता है, क्योंकि पता नहीं पैलेस के ऊपर मेरा इतना ध्यान जा रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स के पीछे एक पैलेस दिख रहा है, उसके ऊपर ध्यान कुछ ज्यादा जा रहा है, घर के ऊपर। तो आपका कुछ भी हो, घर वगैरह कैसा भी आपका हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ रहते हो। ठीक है, लेकिन एक होगा, एक स्टेबिलिटी दिख रही है, या एक घर में स्टेबिलिटी आपकी दिख रही है, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ। अगर आप विमेन हैं, आप स्टेबल कनेक्शन का वेट कर रहे हैं, यस, ये दो कार्ड्स जो आए हैं ना, वो बताते हैं कि स्टेबल कनेक्शन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, या एंटर कर चुका है, या करने वाला है। ठीक है, करने वाली है, ये भी कह सकते हैं, जो आपको एक फाइनेंशियली सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। यस, सो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। या ये पेरेंट्स के बारे में भी हो सकता है कि पेरेंट्स कितना आपके लिए यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फाइनेंशियली कुछ कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, या आप खुद के लिए कर रहे हो। तो आपकी सबसे अनोखी अदा है कि आपको देख कर ही लगता है कि ये इंसान कितना स्टेबल है, कितना लॉयल है, और कैसे ये चीज़ों को कितना संभाल के रखते हैं। आप जो भी हैं, मैन या वेमेन, आप चीज़ों को बहुत संभाल के रखते हैं, प्यार से रखते हैं, इसीलिए लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं। यही आपकी, आपको अनोखा बनाती है, और सबसे अनोखी अदा आपकी यही है जो मैंने अभी बताया। आगे बढ़ते हैं अब आपकी रीडिंग में। यहाँ पे स्टार का कार्ड बता रहा है, वेट। सो यहाँ पे जो स्टार का कार्ड है वो हमें बता रहा है कि कैसे आपको नेम फेम मिलता है, आपके मनी से रिलेटेड, आपके स्टेबिलिटी वाले नेचर से के कारण। ठीक है, आप इतने स्टेबल दिखते हैं, इस कारण से आपको काफ़ी ज़्यादा नेम फेम रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं।
जस्ट आपका जो लुक है ना वो आपको स्टेबल दिखाता है, और आपके पास जो चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, आपके पास जो भी है, मनी है या जो भी है आपके पास, आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं, वो आपको एक स्टेबल इंसान दिखाती है, और ये लोगों की नज़र में चढ़ जाते हैं। आप बेसिकली ये चीज़ें लोगों की नज़र में चढ़ जाती हैं, और आप भी चढ़ जाते हैं लोगों की नज़र में। कहने का मतलब क्या है कि आप लोगों की नज़र में आ जाते हैं। आप लोगों की नज़र में आ जाते हैं, बस आपके इसी नेचर के कारण आप लोगों की नज़र में यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो वो मैं देख पा रही हूँ। तो एक आपका आपके एडमायरर्स बहुत हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आप आउट ऑफ रीच लगते हैं उनको कि इस तक पहुँचना आसान नहीं है, या बहुत कम लोग इन तक पहुँच सकते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है? कि आप आउट ऑफ रीच दिखते हैं, या आप तक पहुँच पाना इतना आसान नहीं है। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं, जो मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ, और आपके सीक्रेट एडमायरर्स के बारे में बताता है कि लोग आपको के इसी अंदाज को देखते हैं, उसके बाद उनको आपके ऊपर सीक्रेटली क्रश होता है, आपके ऊपर, ठीक है? और मैंने कहा ही आप आउट ऑफ रीच हैं, यानी आप उनके कहते हैं ना औकात के बाहर ही हैं आप उनके, ठीक है? ऐसा उनको लगता है, लोगों को लगता है कि आप आउट ऑफ रीच हैं, या बहुत नेम फेम है आपका, आप कहीं भी काम करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे आप यूनिक ही दिखते हैं। आपकी अपनी यूनिक ही पर्सनैलिटी है, आप ज़्यादा किसी से इन्वॉल्व नहीं होते, बातें नहीं करते हैं, ज़्यादा किसी के साथ रहते नहीं। तो इसीलिए वो आपकी डिटैचमेंट वाली कह सकते हैं एनर्जी है। डिटैचमेंट वाली एनर्जी मतलब एक इंसान जो दूसरों से डिटैच होके चलता हो, ज़्यादा अटैच ना हो जाता हो, ठीक है? ऐसा इंसान आप दिख रहे हैं, ऐसे इंसान आप दिख रहे हैं यहाँ पे, और इसीलिए लोग आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखते हैं और पसंद करते हैं, और सोचते हैं काश वो भी यहाँ पे आप तक आपके जैसे बन पाते, और अगर आपके जैसे नहीं बन पा रहे हैं, अपोज़िट जेंडर आपके को देख रहे हैं, तो वो सोचते हैं काश उनका भी चांस होता, ताकि वो आपके साथ लाइफ स्पेंड कर पाते, या आपके दोस्त बन पाते, आपके बिजनेस पार्टनर बन पाते, आपके कलीग बन पाते, या आपके दोस्त बन पाते, या लवर बन पाते, या जो भी है स्पाउस बन पाते, ताकि उनका भी स्टैंडर्ड बढ़ता आपके कारण, ठीक है? इसमें ऐसा बात नहीं है कि आप रिच हैं कि नहीं, उसकी बात मैं कर नहीं रही हूँ। बात होती है एनर्जी की। कोई इंसान अपने में ही कॉन्फिडेंट फ़ील करे ना, तो वो किसी भी रिच पर्सन से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं स्टेबल एनर्जी की बात कर रही हूँ, तो समझिएगा, ठीक है? यस, तो इसीलिए वो सोचते हैं आपके जैसा इंसान रहे तो फिर ज़िंदगी में कुछ भी किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें तो सबसे अनोखी अदा उनको आपकी यही लगती है, साथ-साथ आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप कुछ भी बोलते हैं कहीं पे भी खड़े होके, तो लोग आपको सुनते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं। आपको येलो कलर इस समय पे लोग देखना पसंद करते हैं, येलो कलर, रेड कलर, ब्लैक आ रहा है, येलो, रेड, ब्लैक, यस, ऑरेंज, ऑरेंज एज़ वेल, एंड पर्पल यहाँ पे है नहीं, लेकिन पर्पल आया है तो मैंने कह दिया। ठीक है, इतने कलर्स आपने पहने होंगे, नहीं तो इतने कलर्स आपके आस-पास भी आपको दिख सकते हैं बहुत ज़्यादा। स्पेशली मुझे येलो बहुत दिखा, सनफ्लावर मुझे बहुत दिखा। इस समय व्यूअर्स आपको एक अलग ही ऑब्सेशन हो सकता है, ये रीडिंग आपके लिए है, ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको अलग ही ऑब्सेशन हो सकता है फ्लावर्स की तरफ, ठीक है? आपको अलग-अलग फ्लावर्स देखना पसंद हो, आपको लगे कि आपका एक गार्डन हो और आप अलग-अलग फ्लावर्स उसमें रखें, आपको ऐसा लग सकता है। या आपको फ्लावर्स बहुत दिखेंगे, या फिर आपको अलग-अलग टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं, वो देखने का शौक आपका जो हो सकता है ना, वो बढ़ जाए कि आप ऑनलाइन देखें, नहीं तो आप ऑफ़लाइन भी देख सकते हैं। लेकिन आपको लगेगा कि मान लीजिए आपको पसंद है गार्डनिंग करना, तो आप फ्लावर्स वगैरह कुछ ज़्यादा ही वैरायटी के लगाना पसंद करेंगे, ठीक है? ऐसा भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास समय है तो, ठीक है? और अगर आप स्टूडेंट वगैरह हैं, तो आपको अलग-अलग किताबें पढ़ने का मन करेगा, कि जो किताबें आप पढ़ रहे हो, उसके अलावा कुछ और किताबें आपको पढ़ने का मन करेगा। अगर आप होम मेकर वगैरह हैं और आप कुकिंग वगैरह कर रहे हैं, मान लीजिए, ज़रूरी नहीं आप होम मेकर हैं तो सिर्फ़ आप कुकिंग ही करेंगे, लेकिन आपको अलग रेसिपीज़ बनाने का मन करेगा, अलग चीज़ें खाने का मन करेगा, या आप कहीं से ऑर्डर भी कर सकते हैं, या फिर खुद से बना सकते हैं, जो भी आप करें, लेकिन आपको अलग-अलग तरह की चीज़ें खाने की मन कर सकती है। तो जो जो जिस भी ऐज में आप हैं, जिस भी ऐज में आप हैं, या आप काम करते हैं, तो उसी काम को एक अलग ढंग से आपको करने का मन करेगा, जिससे एक न्यूनेस आएगी और आपका काम करने में मन भी लगेगा, ओके, इक्वली। तो वो मैं देख पा रही हूँ। प्रोटेक्शन आपके ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो व्हाइट फेदर नहीं तो ब्लैक फेदर आपको दिख सकता है स्ट्रांगली। 222 एंजल नंबर आपको दिख सकता है इस समय पे, बैलेंस का नंबर है एक तो, यूनियन का भी नंबर होता है कुछ केसेज़ में, लेकिन सबका नहीं होता है, ठीक है? मैं आप लोग को एक और बात बताना चाहती हूँ, कभी-कभी क्या होता है ना, मेरे व्यूअर्स भी हैं और क्लाइंट्स भी कुछ होते हैं,
वो सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर इंसान मेल या फीमेल उनका ट्विन फ्लेम है, लेकिन होता नहीं है, ठीक है? वो एट द एंड ऑफ द डे पता चलता है कि उनका ट्विन फ्लेम कोई और है, ठीक है? तो ऐसा भी मैंने सिचुएशन देखा है, तो इसलिए इल्यूज़न में आप नहीं रहिएगा, ठीक है? ये एडिशनल मैसेज है, ये आपके रीडिंग का नहीं है, ये मैंने अलग से दे दिया। तो इसलिए आराम से गो विद द फ्लो कीजिए अपने लाइफ़ में, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर ऐसे ट्रू लव आप खोज रहे हैं, तो आपको उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रू लव मतलब शांति आपको वो ईज़िली मिलेगा, इतना मेहनत करके आपको नहीं मिलेगा कि आप एफ़र्ट्स लगा रहे हैं तो आपको मिल रहा है, ऐसा नहीं लगता। सब चीज़ें बहुत शांति से चलने लग जाती हैं। जब आप एक बार सरेंडर करते हो, गिव अप नहीं, सरेंडर कर देते हैं ना, तो चीज़ें सही रहती हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा मैसेज आपको देना था, क्योंकि कमेंट में भी कुछ लोग कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, तो मैंने दे दिया रीडिंग में ही। ओके, सो प्रोटेक्शन है आपकी तरफ, ठीक है? सबसे अनोखी अदा है, खूबसूरती इतनी है, क्योंकि जैसे मैं खूबसूरती वर्ड बोल रही हूँ ना, वैसे ही मेरे जो दाँत हैं वो एक-दूसरे से मतलब क्या क्या कहते हैं, पीस रही हूँ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि खूबसूरती तो है, ऐसे करके कोई बोल रहा है, खूबसूरती तो है। अब ऐसे बोल रहा है, इसका मतलब जल रहे हैं, ठीक है? खूबसूरती तो है, पर्सनैलिटी तो है, लुक्स तो है, बाकी चीज़ें तो हैं, लेकिन मेरे पास तो नहीं है, या हमारे पास तो नहीं है, या हमारे पास वो चीज़ें तो नहीं हैं। या हमें वो चीज़ें नहीं मिल पाई हैं, या हम उतना अचीव नहीं कर पाए हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मुझे सुनाई दे रही हैं इस वक़्त पे, ओके? कि हम तो अचीव नहीं कर पाए हैं। तो एक प्रोटेक्शन मतलब किसी की खूबसूरती, पर्सनैलिटी, किसी की बातों, किसी की अदाओं, किसी के पोज़ीशन से जेलस होना, इसीलिए ब्लैक फेदर आपको दिख सकता है, व्हाइट फेदर भी आपको दिख सकता है, प्रोटेक्शन का साइन है। तो सेम जेंडर वाले आपसे जलते हैं, इसी अनोखी अदा से सेम जेंडर वाले आपसे जलते हैं, इसलिए प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। कुछ लोगों को सनफ्लावर भी दिख सकते हैं, पता नहीं क्यों आया है। आप बहुत मिस्टीरियस हैं, अपनी बातों को कितना दबाए रखते हैं ना, उतना कोई आपके अंदर से मतलब निकाल नहीं सकता बातों को। आपने इतना चीज़ों को दबा के रखा है कि वो चीज़ें बाहर नहीं आती हैं, और ऐसा नहीं है आप दबाने की कोशिश कर रहे हो, नेचुरली चीज़ें आप हिडन रख सकते हो। आपकी कला है, वो आपका स्किल है। ठीक है, जो भी कहूँ मैं, ये आपकी मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है उस चीज़ के लिए। आपकी एक अनोखी अदा भी कह सकते हैं, आपकी एक अनोखी अदा है कि आप चीज़ों को कैसे रख पाते हो, ठीक है? एक होता है ना कि आप किसी बात को बहुत ज़्यादा दबा रहे हो, फिर वो अचानक से ऊपर आ जाएगा, कि जो ज़बरदस्ती चीज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं ना जिन बातों को, वो एक ना एक दिन ऊपर आ ही जाती हैं। लेकिन जो ज़बरदस्ती आप चीज़ों को नहीं छुपा रहे हो, बस न नॉर्मल हो, एकदम नॉर्मल हो के चीज़ों को छुपा रहे हो, वो चीज़ें छुप जाती हैं। तो आप उस कैटेगरी में आते हो जो ज़बरदस्ती चीज़ों को नहीं छुपा रहा होता है, छुपा रही होती है। जो नॉर्मली चीज़ों को लेता है, हाँ ठीक है, ये बात मुझे नहीं बतानी है लोगों को, या यहाँ पे ये चीज़ें मिस्टीरियस रहना है यहाँ पे मुझे, या ये चीज़ें नहीं बतानी है। तो डेथ का कार्ड आया है, यानी कि आप चीज़ों को मतलब बहुत, इसको कहते हैं ना कि कोई झूठ बोल रहा है तो उसके चेहरे से पता चल रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, और आपके चेहरे का है कि आपका पता नहीं चल रहा है। आप झूठ बोल रहे हैं तो भी पता नहीं चल रहा है कि आप एक्चुअली में झूठ बोल रहे हैं। तो आपकी ये सबसे अनोखी अदा यहाँ पे निकल के सामने आ रही है कि आप चीज़ों को ऐसे दबाते हो कि लगता है कि ये तो कोई चीज़ छुपाया ही हुआ नहीं है। ठीक है, लोगों को थोड़ा बहुत हिंट मिलता होगा कि शायद कुछ तो होगा इनके लाइफ में, या कुछ तो इनकी बात होगी, कुछ तो इनका आइडिया होगा, कुछ तो इन्होंने सोचा होगा, या कुछ तो इनका राज़ होगा। लेकिन वो चीज़ें ऐसी दबती हैं कि वो गायब ही हो जाती हैं। आप ही के अंदर से वो चीज़ें गायब हो जाती हैं, कि अगर वो आपके अंदर भी झाँकेंगे तो उस चीज़ को खोज नहीं पाएँगे। तो इतनी गहराई है आपके अंदर, ठीक है? कहने का मतलब आई होप आप समझ रहे होंगे कि गहराई बहुत है आपके अंदर, इतनी गहराई है कि वहाँ तक पहुँच पाना भी आसान नहीं है। उतनी गहराई से आप चीज़ों को यहाँ पे ले रहे हैं, लिए हैं अपने ज़िंदगी में। ये मैं देख पा रही हूँ। एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन, आप हमेशा ट्रांसफ़ॉर्मेशन के साथ का कार्ड है। ओह माय गॉड! मैं लगातार बोल रही हूँ ना इसीलिए। डेथ, एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन का कार्ड है, तो यहाँ पे आप कितना ट्रांसफ़ॉर्मेशन से गुज़र चुके हैं, उसका हिसाब लगाना भी मुश्किल है, और आगे भी गुज़रेंगे, लेकिन वो आपके बेहतर के लिए ही है एक तरफ से, ठीक है? कि लोग उतना रियलाइज़ भी नहीं कर पाते हैं। ओके। सो आप हमेशा चेंज करते रहते हैं, मे बी अपने पर्सनैलिटी को, लुक्स को, अपने काम को, काम करने के तरीके को, चीज़ों को किस तरह से आप चेंज कर देते हैं। व्यूअर्स, आप उस कैटेगरी के इंसान हैं ना कि मान लीजिए आपका कोई बहुत ऐसा सामान रखा हुआ है, ठीक है? मान लीजिए आपका कोई बहुत मान लीजिए, क्या मानूँ मैं? मान लीजिए आपका कोई ब्रेसलेट है, ठीक है? ब्रेसलेट रखा हुआ है कहीं पे, मेहंदी का वॉच समझ लीजिएगा, वॉच रखा है कहीं पे, और वो आपका बहुत करीबी है, आप बहुत क्लोज़ हैं उस ब्रेसलेट से। तो फिर क्या करोगे? अगर आपको पता है कि कोई इंसान आने वाला है आपके यहाँ, आने वाली है, तो उस चीज़ को हटा के आप रख दोगे किसी और जगह पे, ताकि कोई आपका सामान छुए नहीं।
तो आप उस तरह के इंसान हैं कि कितने प्रोटेक्टिव आप दिख रहे हैं अपनी चीज़ों को लेकर, ठीक है? जैसे कि आप कोई चीज़ ना महँगी नहीं होनी चाहिए, बस कोई चीज़ बहुत प्यारी होनी चाहिए इंसान की ज़िंदगी में। चाहे वो ब्रेसलेट हो, चाहे वो वॉच हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो आपको अगर भनक भी लगे कोई इंसान यहाँ पे ये चीज़ ले सकता है या कोई भी छू सकता है, तो फिर उस चीज़ को हटा के आप साइड कर देते हैं। आप प्रोटेक्टिव हैं बेसिकली अपनी चीज़ों को लेकर, ठीक है? पोसेसिव भी कह सकती हूँ, लेकिन प्रोटेक्टिव कहूँगी इस समय पे, प्रोटेक्टिव हैं चीज़ों की कि ये मेरा सामान है, यहाँ पे रखा हुआ है, इसको वहीं वहाँ रखना चाहिए। ऐसे इंसान आप दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये भी आपकी अनोखी अदा है कि कितने आप हिडन रखते हैं अपने आप को ही नहीं, आपसे रिलेटेड चीज़ों को भी, कि किसी की नज़र ना लगे या अ, ये मेरा इम्पोर्टेंट काम है, तो ये पेपर्स यहाँ रखे हुए हैं, तो इसमें नज़र ना लगे। तो इसलिए चीज़ों को किस तरह से आप प्रोटेक्टिव हैं चीज़ों को लेके, ये मुझे दिख पा रहा है यहाँ पे, ओके? जस्टिस लवर हैं आप, ये भी लोगों को दिखता है अनोखी अदा कि खूबसूरती है साथ में, लेकिन एक खूबसूरती सिर्फ लुक से नहीं आती, इनर और आउटर दोनों ब्यूटी की बात कर रही हूँ, सूरत और सीरत दोनों की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप जस्टिस लवर हैं, यानी आप किस तरह से बिलीव करते हैं कि कुछ सही होना चाहिए, चीज़ें सही होनी चाहिए, फेयरनेस में बिलीव करते हो आप कि सही चीज़ें हों, गलत ना हो, गलत को आप सपोर्ट नहीं करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? हुँ। अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक है, आपको घूमने का शौक है जिन लोगों को, और जिन लोगों को चीज़ों को एक्सप्लोर करने का शौक है, उनको जल्दी कोई चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, ठीक है? अगर आप इस तरह के इंसान हो कि आप चूज़ी हो, चूज़ करोगे, अपना टाइम लेके चूज़ करते हो चीज़ों को, तो वो चीज़ें, वो अदाएँ भी बहुत क्यूट लगती हैं आपके बारे में, लोगों को प्यारी लगती हैं आपके बारे में, ठीक है? चाहे आप मेन हो, चाहे वुमेन हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, स्पेशली अगर आप मेन हैं और बाइक राइडिंग करते हैं या फिर कार वगैरह चलाते हैं, तो वो चीज़ें वुमेन्स को बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है? तो मेन व्यूअर्स के लिए मैंने बता दिया कि उसमें आप ज़्यादा अच्छे लगते हैं या हैंडसम दिखते हैं, ठीक है? और फीमेल व्यूअर्स के लिए मैंने बताया कि आप जिस तरह से समय लेती हैं चीज़ों को जानने में, पहचानने में, खरीदने में, तो वो चीज़ें भी बहुत क्यूट लगती हैं आपके बारे में, ओके? सो दोनों के लिए मैंने बता दिया। सो यहीं तक रखते हैं आज की रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।